नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी संदीप सिंह। आपको पता है कि सरस्वती एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका साथी मैथमेटिक्स का, जो आपको यहाँ मैथमेटिक्स टीच करता हूँ। और अभी भी हम मैथमेटिक्स के लिए ही आए हैं। जैसा आपको पता है कि हम टाइम एंड वर्क और नंबर सिस्टम को लगातार लेकर चल रहे हैं, तो अभी जो क्लास है आपकी वो नंबर सिस्टम की है। इस क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। ये आपकी 4th क्लास है। इस क्लास में हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरीके से आगे सीख सकते हैं। तो चलिएगा, लास्ट वीडियोज़ हमारी जो है 3 वीडियोज़ आ चुकी है, उसको आप अच्छे से देखो, बार बार देखो, ताकि उसमें से जो भी चीज़ आप सीख सकते हो वो सीख लो। उसके बाद फिर आगे बढ़ो, क्योंकि बच्चों यहाँ पर ये होता है कि हम पिछली वीडियोज़ को देखते नहीं हैं, हम अगली वीडियोज़ को देखते हैं, और वो भी बिना कॉपी पेन के। इस कारण से जो है हमारे दिमाग में वो चीज़ें नहीं रह पाती है लॉन्ग टाइम के लिए। अगर आपको अपने दिमाग में लॉन्ग टाइम के लिए चीज़ों को रखना है और एग्जाम के अंदर काफ़ी अच्छे मार्क्स को प्राप्त करना है, तो आपको सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि भाई एक वीडियो को एक बार समझ में नहीं आए तो 2 बार देखो, उसके बाद में उसके नोट्स बनाओ और उसके बाद में फिर आगे बढ़ो, ठीक है ना गाइस। तो चलिएगा, आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम के अंदर क्या बोलता है नंबर सिस्टम आगे। गाइस, कल हमने क्या बात की थी वो हम देखने की कोशिश करते हैं। कल हमने बात की थी आपको कि ओड संख्या, अगर कभी भी ओड संख्या का सम निकालना आ जाए तो हमें कैसे निकालना होता है, ठीक है ना। अगर हमारे पास में नंबर ऑफ टर्म्स लिखी गई है और वो नंबर ऑफ टर्म्स किस में है, ओड संख्याओं में है ना, सारी की सारी ओड संख्याओं में है, तो हमेशा क्या रहता है आपका, अगर उनका सम निकालना आता है तो जितनी नंबर ऑफ टर्म्स होती है उसका स्क्वायर कर देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि n का स्क्वायर कर देते हैं। और n की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स होती है, राइट। तो चलिएगा, इस आगे की बात करते हैं। आज इवन नंबर की हम बात करते हैं। इवन नंबर में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि 2 होता है प्लस में, 4 होता है प्लस में, यहाँ पे 6 प्लस में, 8 होता है प्लस में, और ऐसे करके सो ऑन टू n टर्म तक मेरे पास में टर्म्स होती है कि नहीं होती है, n टर्म्स तक टर्म। यहाँ पर आपके पास में n टर्म्स तक आपके पास टर्म्स होती है, बिल्कुल राइट है ना। अब यहाँ पे बोलता है कि भाई इन नंबर्स का आपको क्या करना है, सम निकालना है। और आपको नजर आ रहा है क्या 2 सम है ना, यानी कि क्या 2 इवन है, क्या 4 इवन है, क्या 6 इवन है, क्या 8 इवन है। ये सारी की सारी इवन संख्याएं हैं। गाइस, हमारे पास में एपी का फॉर्मूला होता है। एपी के फॉर्मूले के बेस से हम बिल्कुल आराम से जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमें उससे जाना क्यों है, जब उससे भी अच्छा हमारे पास में सिस्टम निकल कर आता है, किसी फॉर्मूले का लास्ट में कंक्लूजन निकल के आता है, तो उसके बेस पे हम जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो कंक्लूजन निकलता कैसे है, सबसे पहले हम वो सीखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो कंक्लूजन निकला है वो कैसे क्वेश्चंस के अंदर हम लगा सकते हैं, किस किस तरीके से लगा सकते हैं। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करने की कोशिश ये करता हूं कि आपके पास में सम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जो मैंने बताया आपको। क्या बताया था मैंने यहाँ पर आपको, मैंने बताया है n/2 2a प्लस n-1 और d। क्या सभी को पता है, यहाँ तक क्लियर है ना सारी चीज़ें। आशा करते हैं कि यहाँ तक तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि जो लास्ट में अभी तक 3 वीडियोस आपके पास में आई है उसमें से बहुत अच्छे तरीके से आपने ये सब चीज़ों को सीखा है। चलिएगा, अब हम आगे बात करते हैं, इसको खोलने की कोशिश करते हैं। जब कभी हमें इवन नंबर का सम निकालना पड़ता है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला निकालना है, और वो डायरेक्ट फॉर्मूला यही से आता है बच्चों। कई बार आप सोचते हो कि सर इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला नीचे निकलता है वो आता कहाँ से है, तो वो आता यहाँ से है। आज आपको पता लगेगा कि किस तरीके से आता है। चलिएगा, हम देखने की कोशिश करते हैं किस तरीके से आता है। यहाँ पर मैंने लिखा, यहाँ पे क्या है, ये n है और मेरे पास में नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, n टर्म्स तक है ना। तो n टर्म्स तक तो मैंने n का n रखा और n/2 मैंने कर दिया। ऐसे कैसे मैंने ब्रैकेट डाली। देखिए गाइस, यहाँ पे a है ना, तो a मेरे पास में कितना है, यहाँ पर 2 है, बिल्कुल ठीक है। तो मैंने 2 दूनी 4 लिखा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 2 दूनी 4 से, प्लस में मेरे पास में आया यहाँ पे n-1। यहाँ पे n मेरे पास में वही की वही संख्या है, क्योंकि मुझे पता है कि n टर्म्स है, और n टर्म्स का मतलब है कि जितनी नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे लिखी गई है, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू इसकी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि क्या सभी के अंदर यहाँ पर कितना 2 का डिफरेंस है, क्या सभी का 2 नंबर का डिफरेंस है। तो मैंने यहाँ पर लिखा 2, बस बात खत्म यहाँ से सारी की सारी। यहाँ से जैसे मैंने फॉर्मूले को खोलने की कोशिश की तो आपके पास में क्या निकल कर आता है, निकल कर एक ही कंक्लूजन आता है कि n/2, और यहाँ से अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ 2n में, है ना। अगर एक और स्टेप में बढ़ा देता हूँ,
प्लस में 2n माइनस में 2, और यहाँ पे मेरे पास में ये आया है। अगर मैं अब इसको खोलने की कोशिश करता हूँ तो मैं कैसे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से देख लेना सभी बच्चे, ये कह रहे हैं कि अगर मैं इससे अगले वाला स्टेप चलाने की कोशिश करूँ तो मेरे पास में क्या चीज़ आएगी, यानी कि यहाँ से इसको खोलने की कोशिश करूँ तो मेरे पास में आएगा n/2, राइट। उसके बाद में मेरे पास में क्या है, 4 में से 2 गया, ठीक है ना, 4 में से 2 गया, मेरे पास में कितना रहता है 2, यानी कि 2n प्लस में 2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, पक्का चलेगा। अब एक और स्टेप में आगे बढ़ा देता हूँ, ये कह रहा है कि n/2, राइट, और यहाँ पे मैंने 2 को कॉमन लिया और अंदर लिया n+1, ठीक है। यहां से मैंने 2 को 2 से काटा तो मेरे पास में कंक्लूजन लास्ट में क्या निकल कर आता है, लास्ट में कंक्लूजन निकल कर मेरे पास में आया n × n+1, ठीक है। ये आपका जो है कंक्लूजन है। जब कभी भी आपके पास में इवन नंबर का सम पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, इवन नंबर्स का सम पूछा जाता है तो हमेशा क्या करोगे, n × n+1 आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकता है, मैसेज कर सकता है कि सर ये प्रॉब्लम अभी भी आ रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बताएंगे आपको अच्छे से कि इस प्रॉब्लम से सिमटना कैसे है, राइट। चलिए गाइस, अभी एक बार फटाफट से मैं दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इसमें मैंने क्या बताया। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि 2, 4, 6 कभी भी जब भी आपके पास में इवन नंबर्स आ जाते हैं और उन सभी इवन नंबर्स का आपको क्या करना होता है, सम करना होता है। तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको सम निकालना है। तो यहाँ पे एपी का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1 d होता है। उसमें हमें पता है कि a की जो वैल्यू होती है वो फर्स्ट टर्म होती है, d की जो वैल्यू होती है वो नंबर, जो गैप होता है ना, यानी कि जो बीच में गैप होता है सभी टर्म्स के बीच का जो कॉमन गैप होता है ना, कॉमन डिफरेंस होता है, वो होता है। उसके बाद में n की मतलब क्या होती है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दी गई है, n टर्म्स तक मुझे दी गई है, ठीक है ना। तो उसके बाद में आगे बढ़ते खोलते हुए इसको कि n/2 ऐसे कैसे लिखा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास में n दी गई है। उसके बाद में a की वैल्यू 2 थी तो 2 से मल्टीप्लाई करवाई तो 4 आया, प्लस में n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास में n दी गई है, तो यहाँ पे मैंने n का ऐसे कैसे रखा, -1 किया, और कॉमन डिफरेंस मेरे पास में सभी के बीच में कितना है, 2 का है, तो मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करवाया। उसके बाद देखिए नीचे n/2 यहाँ पे लिखा 4 + 2n-2, यानी कि मैंने मल्टीप्लाई करवा दी 2n-2 से, तो मेरे पास में ये चीज़ आ गई। अब इसको मैंने और भी खोल दिया तो मेरे पास में क्या आया, n/2 2n+2, n/2 2n+2। उसके बाद नीचे क्या है मेरे पास में, यहाँ पे नीचे मेरे पास में आता है यहाँ पे क्या, n/2 × 2, यानी कि मैंने यहाँ से 2 कॉमन उठा लिया बाहर और उसके बाद में n+1 अंदर रख दिया मैंने कॉमन उठा के, तो यहाँ से 2 से 2 कर जाता है, तो मेरे पास में आता है n × n+1। तो देखो गाइस, यहाँ पे आपके पास में ये चीज़ सीखने को मिली है कि कभी भी आपके पास में इवन नंबर्स का सम संख्याओं का योग निकालना पड़ जाता है या इनका जोड़ निकालना पड़ जाता है, ठीक है ना, या इनका सम निकालना पड़ जाता है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट क्या फॉर्मूला निकालते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला निकालते हैं कि n × n+1, n × n+1। गाइस, इससे पहले हमने आपसे बात की थी कि भाई अगर मेरे पास में कभी भी ओड नंबर्स आती है तो ओड नंबर का जब मुझे सम निकालना होता है तो क्या करना पड़ता है, यहाँ पे n का स्क्वायर करना होता है ना। अब बात कर रहे हैं इवन नंबर की, तो इवन नंबर में मैंने क्या बताया है, इवन नंबर का सम निकालना हो तो हमने क्या बताया है, n × n+1। और एक मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कभी आपके पास में नेचुरल नंबर का सम निकालना होता है, नेचुरल नंबर का सम निकालना होता है, तो इसमें था n × n+1/2। क्या मैंने यही चीज आपको बताई थी क्या, ये छोटी सी बात है ना, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई थी कि नहीं आई थी। अगर नहीं आई थी तो यहां से समझ लो कि देखो गाइज, अगर आपको मैंने जब बात की थी नेचुरल नंबर की तो मेरे पास में n × n+1/2 किया था। अगर मैंने बात की थी आपसे ओड सम की, ओड संख्याओं की, ठीक है ना, ओड नंबर्स का सम की, तो हमने बात की थी डायरेक्ट n का स्क्वायर। आज हम बात कर रहे हैं इवन नंबर के सम की, तो मेरे पास में क्या है, n × n+1 है। तो सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे पता लगा ना कि किस तरीके से जो है ये वाली आपकी टर्म निकल कर आती है। बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि इस वाली टर्म से मेरे पास में ये वाली चीजें निकल कर आती है। अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस के अंदर वो कैसे कैसी टर्म्स आपको दे सकता है और आपको किस तरीके से उसका फटाफट से सॉल्यूशन बताना है। गाइज, बहुत मजा आने वाला है इसके अंदर, आपको बिल्कुल छोटी से छोटी बेसिक से बेसिक बातें में बता के चलने की ना कोशिश करेंगे ताकि आपको किसी भी चीज की कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए गाइज, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने, चलिए गाइज
अब हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आप यहाँ पे मुझे क्या बताने वाले हो। अगर क्वेश्चन के लिए मैंने आपको दिया यहाँ पर क्या दे दिया, अगर मैंने यहाँ पे दे दिया आपको 200 डाल दिया, क्या डाल दिया यहाँ पर, ये 200, ठीक है ना, 200, तो बताओ 200 टर्म्स तक का क्या आपका सम निकलेगा, है ना। ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन आपको बोल दिया जाता है, ठीक है ना, 2 + 4 + 6 + 8 + फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ दीज इवन नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ दीज इवन नंबर्स। बताइएगा भाई इसका आंसर कितना आएगा, बताइएगा, इस अच्छे तरीके से बताना है। चलिए गाइस करते हैं इसको फटाफट से, देखते हैं कि क्या चीज़ इसमें बोली है। चलिए देखते हैं। ये कह रहा है मेरे पास में अगर कभी भी ऐसा मेरे पास में टर्म्स आ जाता है, अगर कभी भी ये चीज़ मेरे पास में आ जाती है, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है, आपको शायद ये ऊपर वाला नज़र नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि नेचुरल नंबर का मैंने आपको क्या लिखवाया था। कभी भी आपके पास में नेचुरल नंबर कभी भी आता है, नेचुरल नंबर अगर कभी भी आपके पास में आता है तो वो क्या रहता है, नेचुरल नंबर n × n+1/2 मैंने आपको लिखवाया था। क्या लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, ये नंबर लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, ये दो कैसे बना दिया मैंने। ये कह रहा है कि अगर मेरे पास में कभी भी ऐसा इसका सम आ जाता है, नेचुरल नंबर का सम आ जाता है, तो मुझे पता है कि क्या होता है n × n+1, ओड नंबर आ जाता है तो n का स्क्वायर, इवन नंबर का सम आ जाता है तो n × n+1 आ जाता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे मैंने आपको 200 तक टर्म्स लिख कर दे दी है। सभी बच्चे बहुत गौर से देखेंगे इसको, ये हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक से हम चल रहे हैं, बेसिक से कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा ये कह रहे हैं कि जब भी कभी मेरे पास में 200 टर्म्स तक का मुझे सम निकालना पड़ जाता है इवन संख्याओं का, तो मैं क्या करता हूँ, 200 टर्म्स में से इवन संख्या कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके 200 टर्म्स तक कितनी होती है। अगर मैं 200 को बटा कर दूं 2 से तो मेरी क्या आ जाएंगे, यहाँ पे इवन संख्या मेरी निकल कर आ जाएंगी जो कि 100 होती है। और अभी मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको डायरेक्ट, कि जब भी कभी मेरे पास में नंबर ऑफ टर्म्स 100 आ गई ना, जब भी कभी नहीं, हमें कभी कुछ भी आ जाए यहाँ पे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे मेरे पास में नंबर ऑफ टर्म्स 100 आ गई है और यहाँ पे मुझे कभी भी क्या निकालना है, क्या निकालना है, यहाँ पे मुझे सम निकालना है किनका, इवन संख्याओं का। तो मेरे पास में डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, n × n+1 होता है कि नहीं होता है। तो बस पुट करना है आपको यहाँ पे 100 को, क्या करना है आपको, ये 100 गुना में क्या करना है, 1 जोड़ देना, 101, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 10100, आपका आ गया आंसर 10,100। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए भाई, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब आपको फटाफट से आंसर बताना है। इसी क्वेश्चन के अंदर अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पे, चलो भाई फटाफट से बता दो मुझे कि आंसर कितना आना चाहिए। अगर मैंने फाइनली लिख दिया यहाँ पर 1000, तो बताओ आंसर कितना आएगा, जल्दी से फटाफट से फास्टली, कि आंसर कितना आएगा, क्या आंसर आएगा। चलिए गाइस फटाफट से मैं आपको बता देता हूं कि भाई इसी फॉर्मूले के बेस पे क्या करना है। यहां पे अगर मैंने आपको 1000 लिख दिया, कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करोगे आप, फटाफट से जल्दी से ये करना है आपको एक काम, क्या कि आपको पता है, मुझे पता है फॉर्मूला n × n+1 होता है, तो 1000 तक मेरे पास में टर्म्स दी गई है, तो इसमें इवन संख्याएं कितनी होंगी, क्या 500 होंगी, क्या बिल्कुल होंगी। गुना में क्या करना है, 500 में 1 जोड़ दो, 501, आपके पास में आंसर आ गया 25,0500 आंसर। कोई दिक्कत है क्या, ठीक है गाइज, बहुत आसान क्वेश्चन है, चलेगा। अब फटाफट से क्वेश्चन का आंसर मुझे दो जल्दी से, मैं आगे क्वेश्चन बोल रहा हूं फटाफट से आपको। फॉर्मूले मैंने ऊपर लिखे हुए, जिनको समझ नहीं आएगा तो फॉर्मूले देख के भी कर सकते हैं। पहली 10 संख्याओं का, पहली 10 सम संख्याओं का, ठीक है ना, फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर का आपको क्या बताना है, सम बताना है, ठीक है ना, फाइंड द सम।
फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर का सम बताना है, ठीक है ना। प्रथम 10 सम संख्याओं का जो है योग निकालना है, सम बताना है। फर्स्ट 10 इवन नंबर का आपको सम निकालना है। जल्दी से मुझे बता दो कि आंसर कितना आना चाहिए। ये कह रहे हैं कि फर्स्ट 10 इवन नंबर का आपको सम निकालना है, इवन नंबर का आपको सम निकालना है। तो क्या करोगे आप, आपको पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दी गई है, 10 दी गई है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दी गई है, 10 दी गई है। तो क्या करोगे आप, डायरेक्ट यहां से 10 गुना में क्या कर दोगे 11, कितना आ गया 110। तो किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, पक्का श्योर चलेगा। अगर मैंने बोल दिया कि यहां पे फर्स्ट 20 इवन संख्याओं का सम बताओ, जल्दी से फटाफट से कितना आंसर आना चाहिए। यहां पर हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आप सही बताओगे कि नहीं बताओगे। चलिए गाइस देखते हैं फटाफट से कि कितना आंसर आना चाहिए हमारा। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फर्स्ट 20 इवन नंबर्स का अगर सम निकालना पड़ जाता है तो क्या करोगे आप, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, 20 गुना में 21 करना है। क्योंकि देखो गाइस यहाँ पे समझ रहा है कि फर्स्ट 20 यानी कि पहले 20 का बताना है, यानी कि 20 टर्म्स तो आपको लेनी पड़ेगी ना, 20 टर्म्स लेनी पड़ेगी। तो 20 टर्म्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 20 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 20 है। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास में 20 है। तो मैंने बताया था कि 20 इंटू में 21 यानी कि n इंटू में n+1 करना है। तो वही तो है 21 दूनी 42। तो आपके पास में डायरेक्ट आंसर कितना है, 420 आया। कोई दिक्कत है कि किसी को। अगर मैंने बोल दिया कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर्स, अगर मैंने यहाँ पे 50 लगा दिया तो बताओ गाइस, जल्दी से फटाफट से, प्रैक्टिस भी हो रही होगी आप सभी की। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए गाइस 50 का भी आपने बताया होगा। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे अगर मैंने 40 लिख दिया तो आंसर कितना होगा, जल्दी से फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से आंसर करके मुझे देना है कि आंसर कितना आएगा। क्या यहाँ पे अगर 40 का है तो मैं एक बार और बताऊं तो मैं क्या कर सकता हूं, डायरेक्ट 40 गुना में 41, क्या मैं कर सकता हूं 40 गुना में 41, 40 गुना में 41। आपका आंसर कितना है, 4 एकम 4, 4 चौक 16, ठीक है ना। तो 16 40 मेरे पास में डायरेक्ट आंसर आ जाता है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, आगे हम बढ़े। चलिएगा आगे बढ़ने की हम कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आगे बोल सकता है हमें क्वेश्चंस, देखते हैं। यहां तक क्लियर है, सारी बातें क्लियर है ना, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलेगा इस आगे हम देखने की कोशिश करते हैं, आगे है क्या बोल सकता है। अभी कह रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर, फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 500। ये कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 500, 1 से लेके 500 तक सम संख्याओं का जोड़ निकालिए। 1 से लेके 500 तक सम संख्याओं का जोड़ निकालिए कि आपके पास में आंसर कितना आना चाहिए। तो आप क्या आंसर हमें बताने वाले हो, आप सबसे पहले और अच्छे तरीके से मुझे आंसर देंगे कि इसका आंसर कितना आने वाला है। तो क्या गाइज आपको प्रॉब्लम है क्या, पक्का श्योर कर लोगे आराम से इसको, या करवाऊं मैं। चलिए गाइस देखते हैं कि इसका आंसर कैसे आएगा। भाई 1 से लेके 500 तक का आंसर पूछा ना, 1 से लेके 500 तक की कितनी इवन संख्याएं होंगी आपकी। आपको पता है कि भाई 1 से लेके 500 तक में आधी तो ओड होती है और आधी इवन होती है। तो जो आपकी इवन संख्या है आधी हो जाएंगी ना, तो 500 की आधी कितनी होती है 250। तो 250 गुना में क्या कर दोगे 251, आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत है क्या किसी को, श्योर पक्का। आगे बढ़े, चलेगा आगे बढ़ते हैं गाइस। इसकी मल्टीप्लाई करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। चलिए अब क्वेश्चन बताना है मुझे, फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 10 to 20। अगर अब ये पूछ लेता है, अब इसने पूछ लिया आपसे कि भाई अब ये बता दो जल्दी से, आप इवन नंबर के अंदर कहाँ तक वो पूछ सकता है ना, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो स्टेट का हो, चाहे वो रेलवे का हो, जहां तक वो एग्जाम पूछ सकता है ना, वैसे हम प्रैक्टिस करने की इस चैनल पे कोशिश करेंगे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस वो पूछ सकता है। ये कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 10 to 20। यहाँ पे कह रहा है कि 10 से लेके 20 तक का ना इवन संख्याओं का सम बताओ मुझे, ठीक है ना। 10 से लेके 20 तक इवन संख्याओं का आपको मुझे क्या बताना है, सम बताना है। 10 से लेके 20 तक की इवन संख्याओं का क्या बताना है आपको, मुझे सम बताना है। तो बताइए फटाफट से कितना आंसर आना चाहिए, कितना आंसर आएगा गाइज, ये जल्दी से आप मुझे बता दो कि आंसर कितना आना चाहिए। 10 से लेके 20 तक की इवन संख्याओं का सम कितना आना चाहिए। देखिए गाइज वही क्वेश्चन सेम है। मुझे पता है कि जब ये फॉर्मूला लगता है ना इवन संख्याओं का, वो 1 से लगता है, सॉरी 2 से लगता है ना। यानी कि जब स्टार्टिंग से स्टार्ट होती है ना, तब ये फॉर्मूला हमारा लगता है। लेकिन ये तो 10 से स्टार्ट हो रहा है,
है ना। क्या है ये 10 से स्टार्ट हो रहा है। ये कहाँ से स्टार्ट है हमारा, ये 10 से स्टार्ट है। कहाँ से स्टार्ट है, ये 10 से स्टार्ट है। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, पक्का श्योर? चलिए एक बात सीखने की कोशिश क्या करनी है, देखिएगा गाइस यहाँ पे ना 10 से लेके 20 तक की सम संख्या को ना सम निकालना है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में अगर ये संख्या स्टार्टिंग से होती ना, यहाँ पे स्टार्टिंग से होती है ना ये इस तरीके से, तो मैं निकाल पाता। कहाँ तक, प्लस में 8 तक, है ना, तब तो मेरे पास में निकल जाती। अब जितनी संख्याएं आप जोड़ोगे उतनी घटाओगे भी, तो जितनी संख्याएं आप जोड़ोगे उतना घटाना भी पड़ेगा। घटाना पड़ेगा कि नहीं घटाना पड़ेगा, बताइए जल्दी से बताइए, घटाना पड़ेगा कि नहीं घटाना पड़ेगा। तो आपने क्या किया भाई, घटाना तो पड़ेगा। अगर मैंने अपनी तरफ से इन संख्याओं को जोड़ा है तो माइनस भी तो करना पड़ेगा। तो माइनस करवा दिया मैंने, क्या 2 + 4 + एंड जैसे 100 on to +8 तक मैंने क्या करवा दिया, माइनस करवा दिया। जो संख्या आप जोड़ोगे वही संख्या को आपने माइनस करवा दिया। तो वही तो फंडा है ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पता लगा कि भाई इतनी संख्याएं थी आपके पास में, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो संख्याएं थी आपके पास में, इतनी संख्याएं थी, तो आपने क्या किया कि भाई उतना ही माइनस कर दिया। क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये जोड़ूंगा तो ये माइनस करूंगा तभी मेरा आंसर आएगा। क्योंकि यहां से जो संख्या दी गई है ना, यहां पे जो संख्या इससे ही कट जाएगी, तो इस पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो देखिएगा यहां पे मेरे पास में क्या आंसर आएगा। अगर मैं यहां से निकालने की कोशिश करता हूं तो मुझे पता है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास में होती है, 20 तक। क्या मेरे पास में 10 होती है, तो 10 गुना में मैंने 11 कर दिया। माइनस करेंगे अब क्या, जो मेरे पास में नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर ये दी गई है। कहा कितने टर्म्स है, ये 8 है। तो 8 थोड़ी ना होगी नंबर ऑफ टर्म्स मेरी, है ना, यानी कि 8 तक लिखी गई है ना, 2 4 6 8, है ना। तो यहाँ पे मुझे पता लगता है कि अगर ये 8 है तो इसमें कुछ तो इवन होंगी और कुछ क्या होंगी मेरे पास में, सम होंगी, है ना। मेरे पास में क्या होंगी, कुछ मेरे पास में क्या होंगी, ऑड होंगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे काट दिया इससे, 2 चौका 4 पे काटा, तो मेरे पास में कितना है, 4 आया। तो यहाँ पे लिखा 4 गुना में कितना लिखा आपने, 5। आपके पास में आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करोगे, इसे मल्टीप्लाई कर दोगे और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे और माइनस कर दोगे, ठीक है ना। तो समझ में आया ना कि कभी आपसे 10 से लेके 20 तक की इवन संख्याओं का जब अगर सम पूछ रहा था तो क्या करोगे भाई, इतनी संख्याओं को जोड़ना है और इतनी संख्याओं को घटाना है, तब जाके आएगा। तो आपको डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये समझा रहा हूं मैं यहाँ पे, बस समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ लिखा है ताकि आप एग्जामिनेशन के अंदर प्रॉब्लम में ना आओ, ठीक है ना। तो आराम से आप निकाल सकते हो, यहां से लेके यहां तक का जो सम आएगा ना, 10 गुना में 11 आ जाएगा। और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा संख्या लिखी थी आपने ये वाली, ठीक है, उसमें से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, 4 गुना में 5, आपका आंसर आपके पास में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए फटाफट से। अगर मैंने यहां पे डाल दिया आपका 11 से 21, अगर मैं डाल देता हूं, अगर मैंने 11 से 21 डाल दिया तो बताइए आंसर कितना आना चाहिए। 11 से 21 बताइए, 11 से 21 अगर मैं बोलता हूं तो आपका आंसर कितना आना चाहिए। देखिए गाइस, आंसर आया सभी का, देख लेते हैं क्या आंसर आएगा। क्या यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि 11 से लेके 21 तक है ना, मुझे 21 तक तो निकाल सकता हूँ कब, जब मैं यहाँ से 2 प्लस में एंड दिस इज 100 on to प्लस में 10 तक अगर मैं करूँ तो निकाल सकता हूँ। अब देखो यहाँ तक मैं निकाल सकता हूँ क्योंकि मैंने इन टर्म्स को यहाँ पे जोड़ दिया। लेकिन कितने टर्म्स को जोड़ा है, 10 टर्म्स को मैंने यहाँ पे, मतलब 2 4 6 10 तक मैंने जोड़ा है। तो माइनस भी मैं 10 तक कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा। तो मैंने 2 + 4 + 6 + एंड दिस इज 100 on to +10 तक मैंने माइनस भी करवा दिया। अब यहाँ पे पता है कि अगर मेरे पास में यहाँ पे संख्या आ जाती है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए गाइस 21 है ना। अब 21 मेरे पास में है, यहाँ क्या है मेरे पास में 21 है, लेकिन 21 से अगला नंबर 22 है, तो 22 मेरे पास में इवन हो जाता है। लेकिन पूछा 21 तक है, तो 21 मेरे पास में और संख्या है ना, तो मैं क्या कर दूंगा, एक कम कर दूंगा, इसमें से क्या कर दूंगा, 21 में से एक कम कर दूंगा, बटा 2 कर दूंगा। तो कितना आ गया मेरे पास में, 20/2। तो मैंने इससे काटा तो कितना आया, 10 आया। कितना आया मेरे पास में, 10 आया। कितना आया मेरे पास में, 10 आया। इसका मतलब है कि मेरे पास में 10 टर्म्स इवन टर्म्स यहाँ पर है, तो 10 गुना में 11 मैंने किया, ठीक है ना। माइनस क्या करूंगा, जो ये संख्या है मेरे पास में गिवन थी ना, कितनी है मेरे पास में, 10 तक है ना, तो 10 तक मेरे पास में कितनी होती है, यानी कि मेरे पास में डायरेक्ट करके कितना आया, 5 आया। तो 5 होती है ना, तो 5 गुना में 6 होती है। अगर मैं यहाँ पे खोलने की कोशिश करूँ तो खोल सकता हूँ ना, इसको आराम से निकाल सकते हो आंसर। कितना आ गया, 110 माइनस में 5 6 का 30, मेरे पास में 80 आंसर आ जाता है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए फटाफट से, आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर ठीक है। चलिएगा एक क्वेश्चन और बताइए फटाफट से। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया
एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? लिख दिया आपको बताओ 21 से 71 तक की। तो आप मुझे आंसर बताइए। यहाँ पे मैंने लिखा 21 से 71 तक की इवन संख्याओं का सम बताओ। 21 से 71 तक की इवन संख्याओं का सम बताओ। तो आप कैसे क्या बताओगे? जल्दी से बताओ मुझे फटाफट से, कितना आंसर आएगा आपका? जल्दी से, फटाफट से, जल्दी से, टाइम बिल्कुल ही लगना चाहिए। देखिए गाइस, इसमें क्या किया आपने? डायरेक्ट क्या कर दिया? 21 से 71 तक की इवन संख्याओं का इसने आपसे सम पूछ लिया है। तो देखिएगा 71 आ गया ना, 71 से अगला नंबर 72 है जो कि इवन हो जाता है, लेकिन पूछा नहीं है ना। तो उससे पहले वाला नंबर इवन कौन सा है? 70 है। तो 70 तक कितनी संख्याएं होती हैं आपकी? क्या आप 70 बटा में 2 कर सकते हो क्या? यानी कि मेरे पास में तो 35 होती है भाई, और 35 को क्या कर दिया? गुना कर दिया एक नंबर एक्स्ट्रा से 36 से, माइनस क्या कर दिया? जो संख्या है इसके अंदर, ये तब था जब यहां तक लेके यहां तक मेरे पास में संख्याएं बन रही थी, जब मैं यहाँ पे स्टार्टिंग वाली संख्याओं को जोड़ रहा था। कहां तक? 20 तक संख्याओं को मैं जोड़ रहा था। कहां तक जोड़ रहा था मैं? 20 तक संख्याओं को मैं जोड़ रहा था। यानी कि 20 तक की कितनी संख्या मैंने जोड़ी होगी यहाँ पे? 20 तक की कितनी संख्या मैंने जोड़ी होगी यहाँ पे? 20 तक की कितनी संख्या होगी मेरी यहाँ पे? 20 बटा में 2। क्या मेरे पास में यहाँ पे 10 होगी क्या? तो बस बात खत्म। 10 गुना में मैंने क्या कर दिया? 11 कर दिया। अब 35, 36 और 10, 11 मैंने बताया था कि जब भी कभी भी आपके पास में एक नंबर मतलब जस्ट अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करनी हो किसी भी नंबर की, जैसे कि 35 है और ये 36 है, कभी भी ऐसे नंबर्स की मुझे मल्टीप्लाई करनी है, तो ये पहले वाला जो नंबर होता है ना, उसका हम स्केयर करके इसी नंबर को हम जोड़ देते हैं। यानी कि छोटे वाले नंबर का स्केयर करके उस छोटे वाले नंबर को जोड़ देते हैं, तो आपका वही मल्टीप्लाई करके आ जाती है। जैसे कि 35 का स्केयर कितना बनता है? 25 और 3 चौके 12, और इस 35 को मैं इसमें जोड़ दूंगा तो मेरे पास में आ गया 5 और 5 10, 3 और 2 5 और 6, और ये 2 और ये 1। 1260 में से क्या करोगे आप? 110 को जो है ना माइनस कर दोगे। 1260 में से 110 को माइनस करोगे तो कितना आ गया? 110 को माइनस कर दिया तो 0 5 1 1, यानी कि आपके पास में आंसर आ गया। ठीक है ना? कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं कि भाई ये मुझे दिक्कत आ रही है, अदरवाइज तो अपना आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो चलिए गाइस, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या आपको बताने की कोशिश ये कर रहा है। देखिएगा, अभी क्वेश्चन पूछ रहा है 10 और 20 के बीच की संख्याओं का। ठीक है ना? 10 और 20 के बीच की इवन संख्याओं का सम बताओ या योग बताओ। ठीक है ना? 10 और 20 की बीच की संख्याओं का, इसका मतलब क्या है? बिटवीन। और मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं इसकी लास्ट वीडियो के अंदर कि अगर कभी भी ऐसा कॉन्सेप्ट मेरे पास में आता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई दिक्कत है तो मुझे बता सकते हैं गाइज। मैंने आपको बताया था कि 10 और 20 के बीच की संख्याओं की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहा है? 10 और 20 के बीच की संख्याओं की ये बात कर रहा है। 10 और 20 की बीच की संख्याओं की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ना तो हम 10 को लेंगे, और ना ही हम 20 को लेंगे। इसके बीच वाले नंबर को उठाएंगे, ना तो इसमें 10 को इंक्लूड करोगे ना 20 को करोगे, क्योंकि इनके बीच की संख्या का आपको जो है ना सम बताना है। तो इनकी बीच की संख्या का सम बताओगे तो कैसे बताओगे? मुझे पता है कि भाई 20 नहीं लेना, लेकिन 20 से पहले कितनी होती है? 18 होती है। अगर मैं 2 से लेके 18 तक का सम निकालने की कोशिश करूं तो मेरे पास में फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं 2 से लेके, ठीक है ना, अगर मैं 2 से लेके 18 तक का निकालने की कोशिश करूं तो मुझे पता है कि इसमें नंबर ऑफ इवन टर्म्स कितनी है अपनी? 9 होती है कि नहीं होती है ना? आधी इसमें और है, आधी इसमें इवन है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? 9 गुना में 10 लिखा, माइनस क्या किया? जितना यहाँ पे जोड़ने की कोशिश की थी ना उसको माइनस कर देंगे। जैसे मैंने 2 और 4 का जोड़ने की कोशिश की थी ना, कहाँ तक? यानी कि मैंने कहाँ तक जोड़ने की कोशिश की थी? यहाँ पे 10 तक जोड़ने की कोशिश की थी। अब 10 तो उधर लिया नहीं था, तो 10 तो इधर की तरफ हम जो है इंक्लूड करेंगे, तो बस सारी बात खत्म। 10 तक की संख्याएं कितनी होती है आपकी यहाँ पर जो इवन संख्या है? क्या आपकी 10 तक की 2 बटा में 10 होती है क्या? यानी कि 5 होती है क्या? बस बात खत्म सारी। 5 गुना में 6 कर दिया, यानी कि 90 में से जब आप क्या करते हो? 5 6 का 30 करते हो तो आपके पास में आता है 60। आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत है क्या? पक्का? श्योर?
चलिएगा गाइज, आगे हम बढ़ने की कोशिश करते हैं। आगे क्या क्वेश्चन आपसे बोल सकता है? अगर आपको ये बोल दे कि भाई बताइए कि 11 से लेके 21, 11 और 21 के बीच में, 11 और 21 के बीच में, अब की बार आपसे पूछ लिया गया है 11 और 21 के बीच की संख्याओं का, इवन संख्याओं का आपको सम बताना है। ठीक है ना, 11 और 21, 11 और 21, 11 और 21 के बीच की इवन संख्याओं का आपको सम बताना है, यानी कि बिटवीन 11 और 21। ठीक है ना, बिटवीन 11 और 21 के इवन संख्याओं का, है ना, उसका सम बताना है आपको। जल्दी से मुझे आंसर दोगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे कि आंसर कितना आएगा। चलिए गाइस देखते हैं क्या आंसर आएगा। जहां भी बैठे हो मेरे साथ बोलोगे कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है ना, हाँ ना ऐसे करते रहोगे ताकि अच्छे तरीके से समझ में आए, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये कह रहे हैं कि मेरे पास में यहाँ पे 11 है और मेरे पास में कितना है, ये 21 है, कि बीच की इवन संख्याओं का आपको सम बताना है। तो आपको पता लगा भाई, ना तो मैं 11 को लूंगा और ना ही मैं 21 को लूंगा, यानी कि 21 से पहले मेरे पास में 20 होती है और 20 तक मेरे पास में, लेकिन 2 से लेकर 20 तक की जो टर्म्स है उसमें मेरे पास में कितनी संख्याएं इवन होती है, 10 होती है। तो 10 गुना में 11 लिखा, माइनस मैंने किया। अब देखो यहाँ पे कितनी संख्या है, 11 संख्या है, और 11 संख्या तो मेरे पास में क्या है मेरे पास में ओड संख्या है, 11वीं संख्या ओड संख्या है, लेकिन इससे पहले 10 है। तो 10 तक मेरे पास में टोटल कितनी संख्या है, इवन 5 गुना में 6 मैंने कर दिया। अब यहां पर आ गया 110 माइनस में 5 6 का 30 है। इसका मतलब मेरे पास में कितना बनता है, क्या मेरे पास में 80 बनता है? कि आपका आंसर 80 आ गया। कोई दिक्कत है क्या? डायरेक्ट करेंगे गाइज। आपको लग रहा होगा कि फटाफट से कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। वीडियो को एक बार समझ में नहीं आ रही तो 2 बार देखो, वापिस देखो, ताकि अच्छे से क्लियर हो कॉन्सेप्ट। और एग्जामिनेशन के अंदर इसी तरीके से बना के आना है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ना, आपको बहुत बड़ी मात देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, उसके बावजूद भी आप गलत करके आते हो, और मन ज्यादा दुखता है जब कोई क्वेश्चन आपको आता है उसके बावजूद भी आप गलत करके आते हो, राइट। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आपके पास में आए तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाओगे, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। मैं कह रहा हूं कि इसकी 5 बार प्रैक्टिस कर लेना। देखो गाइस, वीडियो को आप देखो, एक बार देखो, अगर समझ में ना आए तो दूसरी बार देख लो, लेकिन बार बार मत देखना। ठीक है ना, बार बार देखने से क्या होता है ना, कि आपकी प्रॉब्लम ये रहेगी कि आप वीडियो को देखने में ही रह जाओगे, आप अपना सारा टाइम वेस्ट कर दोगे, है ना, आप अपना सारा टाइम वेस्ट कर दोगे। इसलिए आप वीडियो को एक बार देख लेना या एक बार और एक्स्ट्रा देख लेना, लेकिन साथ ही साथ नोट्स बनाना, है ना। अगर आपने नोट्स बना लिए तो वीडियो को देखने की दोबारा से जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास अब नोट्स रिटर्न में है, और रिटर्न में जब प्रैक्टिस करते हो तो वही प्रैक्टिस जहां पे आप वीडियो को 30 मिनट में देखते हो तो 10 मिनट में कर सकते हो, है ना। 20 मिनट आप बचा सकते हो अपने एग्जामिनेशन के लिए, है ना, या फिर अपना टाइम बचा सकते हो दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए। तो आप बार बार वीडियो को मत देखना, एक बार देख लेना, या फिर दूसरी बार हो सके तो मैक्सिमम देख लेना। ठीक है ना, लेकिन नोट्स जरूर बनाना है, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि भाई जितनी चीजें आप पढ़ रहे हो वो नोट्स के रूप में मैं लिख रहा हूं और बार बार उसकी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो चलिएगा आगे देखते हैं कि आगे क्या क्वेश्चन हमसे बोल सकता है। चलिए गाइस, आगे हम करते हैं फटाफट से, आगे सीखते हैं। ऐसे आसान आसान क्वेश्चंस आते हैं गाइस, जिसमें कोई मुश्किल क्वेश्चंस तो आता ही नहीं है। चलेगा, देख लेते हैं फिर भी। अब जो है हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? अब नेचुरल नंबर के स्क्वायर की हम बात करेंगे। जब भी कभी आपके पास में नेचुरल नंबर का स्क्वायर निकालना आपके पास आ जाता है, क्या आ जाता है आपके पास में? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड प्लस दिस इज सो ऑन टू n का स्क्वायर। फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है ना, अब ये नेक्स्ट टाइप के ऊपर बढ़ रहे हैं हम। ये नेक्स्ट टाइप अपनी है, ठीक है ना, ये नेक्स्ट टाइप है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है आपसे। अभी तक आपने नेचुरल नंबर का सम करना सीखा, फिर नेचुरल नंबर में ऑड पे आए, फिर आप इवन पे आए, सबका करना सीखा। उसके बाद में जो है अब इसके स्क्वायर पे हम आ जाते हैं। तो स्क्वायर के अंदर ये क्या चीज़ें बोलता है वो हम सीखने की कोशिश करते हैं। केवल आज जो है इसका फॉर्मूला करेंगे और एक क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद में हम नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर जो है इसका पूरा कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। ठीक है ना, इसका स्क्वायर का और क्यूब का एक बार में ही कर लेंगे, खत्म कर देंगे स्क्वायर का और क्यूब का। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए केवल और केवल ये फॉर्मूला करेंगे, ठीक है ना, और उसके ऊपर 1-2 सम करेंगे कि किस तरीके से हमारे पास में आते हैं। ठीक है, तो देखिएगा क्या मेरे पास में फॉर्मूला होता है। ये कह रहा है कि मेरे पास में अगर मैं इनका सम निकालने की कोशिश करूं तो क्या होता है? n होता है, ठीक है ना, n+1 2n+1 और बाई क्या होता है? 6 होता है। क्या होता है? n × n+1
इंटू 2n+1/6 होता है। ये आपके पास में निकल कर आता है। अगर आपके पास में कभी भी जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स दी गई हैं, ठीक है ना, जितनी भी आपके पास में नंबर ऑफ टर्म्स दी गई है, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले की सहायता से उन टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। उन टर्म्स का क्या निकाल सकते हैं? सम निकाल सकते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ना, आराम से समझ में आया है तो मुझे उसमें कमेंट बॉक्स में जरूर करना कि भाई मुझे समझ में आया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मैं दे देता हूँ। जैसे आपको मैंने बोल दिया यहाँ पे कि यहाँ आपको मैंने अब की बार ना क्या दे दिया, यहाँ पे आपको मैंने 5 दे दिया। यहाँ पे क्या दे दिया? 5 का स्क्वायर। ये कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ दीज नेचुरल नंबर, ठीक है ना, फाइंड द सम ऑफ दीज नेचुरल नंबर। यानी कि स्क्वायर के साथ में जब आपके पास में टर्म्स दी गई है, स्क्वायर के साथ में जब आपके पास में टर्म्स दी गई है, तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो हम बता सकते हैं कि मेरे पास में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 5 है, क्योंकि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में तो सारे की सारी टर्म्स गिनी जाती है ना। तो 5 टर्म है ना, तो मैंने लिखा 5 गुना में 5 और 1 6 गुना में 5 दूनी 10 और 1 11 बटा में 6 गाइस, ठीक है ना। अब 6 से 6 कटा तो आंसर कितना आ गया? 11 पंजे 55 आ गया। आया कि नहीं आया? ठीक है ना। अब इसका एक और छोटा सा तरीका बता देता हूं फटाफट से कि करना कैसे है। फॉर्मूला ध्यान रहे ना रहे, लेकिन हमें डायरेक्ट करना है फटाफट से। इतना ज़्यादा ये नहीं कि पहले फॉर्मूला लिखो उसके बाद में फॉर्मूले के अंदर जो है इनकी वैल्यूज को पुट करो, बिल्कुल भी नहीं। हमें करना क्या है, कितनी टर्म्स है नेचुरल नंबर की? ये 5 टर्म्स है, और इन नंबर्स का जो है ना स्क्वायर का सम पूछ लिया। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट क्या करना है, आप लिखोगे 5 गुना अगले वाला नंबर क्या होता है? 6 गुना इन दोनों का सम कितना? 5 और 6 11 बटा में क्या है? 6, ठीक है ना। क्या करोगे? दोबारा से बताता हूं, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? 5 नंबर ऑफ टर्म्स है। 5 से अगले वाला नंबर यानी कि 6 गुना में 6 और 5 कितना होता है? 11 बटा में क्या लिखोगे? 6। तो 6 से 6 कटेगा तो कितना आएगा आंसर आपका? 55। तो आपके पास में डायरेक्ट 55 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? क्लियर है चीज़ें? चलेगा, इस आज के लिए इतनी ही काफ़ी है वीडियो, ठीक है। ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि जो स्क्वायर वाला और क्यूब वाला है ना, आपका एक ही उसके अंदर में करवा दो कि कभी स्क्वायर का क्यूब करना आ जाए, और इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें आपसे पूछेगा, ठीक है ना। हो सकता है कि नेक्स्ट वाली वीडियो थोड़ी लंबी चली जाए, 1 घंटे की चली जाए, तो बिल्कुल भी बोर मत होना, ठीक है। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो हो सकता है कि 1 घंटे की जाए, क्योंकि इसमें स्क्वायर भी करवाऊंगा और मैं क्यूब भी करवाऊंगा। उसके बाद फिर देखना और भी मजा आएगा और आगे बढ़ेंगे। काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन जो मेंस लेवल तक आए हैं, रेलवे के अंदर आए हैं, स्टेट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आए हैं, SCS के अंदर आए हैं, ठीक है ना। वो क्वेश्चन में इनमें करवाने की कोशिश करूंगा इनके बाद में। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का। और कल मैं बताना चाहता हूँ कि कल 100-150 सब्सक्राइबर एकदम से बड़े हैं। आप लोगों के प्यार से जो भी मतलब आपसे प्यार मिल रहा है ना, उसको हम बहुत अच्छे लेवल के रूप में, बहुत अच्छे रूप के अंदर आपको फीडबैक में देंगे। जितना भी आपका प्यार हमें मिल रहा है उसको हम 10 गुना प्यार करके जो है आपको लौटाने वाले हैं, कंटेंट के रूप में और आपकी मतलब एक प्रकार से आपके लिए दुआ के रूप में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए और अपना जो है वीडियोज़ को शेयर करते रहिएगा, वीडियोज़ को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।